Learning is actual goal of life. चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यहाँ पर यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने ज्योमेट्री पे कुछ पॉइंट्स दिए थे, बहुत पहले की बात है जब जो है मैथमेटिक्स बहुत इनिशियल स्टेज पर थी। तो उनके ये 7 डिफिनीशंस हैं जिसमें एक एक करके हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। जैसे एक पॉइंट है तो इसके पास कोई पार्ट नहीं होता। जैसे अगर 6 है तो उसको हम पार्ट में लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, बट पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पॉइंट को हम बीच में से अगर हम काट दें तो हाफ पॉइंट जो है वो कोई वैलिड चीज़ है, वो वैलिड नहीं है। तो पॉइंट हैज़ नो पार्ट। सेकेंड डिफिनेशन है, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन की जो विड्थ होती है वो ब्रेथलेस होती है। ठीक है, मतलब लाइन आप चाहे कितनी भी मोटी खींच दो, हो सकता है इसकी अगर अरे विड्थ हम चेक करें तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में कुछ आए, बट अगर वो एज ए लाइन कंसीडर हो रही है तो ये माना जाएगा कि ये एक ब्रेथलेस लाइन है। थर्ड पॉइंट है, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। इनका कहना ये था कि जो लाइन का जो सबसे एंड पार्ट होता है वो एक्चुअली पॉइंट होता है। और फोर्थ डिफिनीशन है, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। बेसिकली यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो जो है छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर के बनी होती है और ये फिर ये फाइनली एक लाइन होती है। फिफ्थ डिफिनीशन है, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। मान लेते हैं ये एक सरफेस है जिसका ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। इसमें देखो कुछ हाइट भी है। अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर ला करके रख दें तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी, एग्जैक्ट यही सरफेस बचेगा। तो सरफेस बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेस होता है, कह सकते हो। जैसे अरे हमारी शैडो होती है तो शैडो की विड्थ जो है 0 होती है। अगर जमीन पर देखो अपनी शैडो तो उसकी विड्थ जो है, हाइट उसकी अर्थ से एकदम 0 होती है। तो सरफेस भी उसी तरह का होता है। जैसे इसकी हाइट 0 कर दो, लाके इसको इसी पर ला के रख दो तो बेसिकली ये सरफेस होगा। तो इनका कहना ये था कि जो सरफेस होता है उसमें केवल लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। सिक्स्थ पॉइंट है, द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। इनका कहना यह था कि कोई भी सरफेस हो उसका जो एज होगा वो लाइन होगा। जैसे इस सरफेस का एज ये है ना, तो ये एक लाइन है। डिफिनेशन 7 है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस। यहाँ पर प्लेन सरफेस को डिफाइन किया जा रहा है, सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। इनका कहना यह है कि जो प्लेन सरफेस होता है उस पर जो है स्ट्रेट लाइन, जो है स्ट्रेट लाइन का सरफेस होता है, न कि कर्व्ड लाइन का। जैसे ये देखो, अगर इसका सरफेस जो है कर्व्ड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जो है इसको ये जो है सरफेस नहीं है। इनका कहना ये था कि जो स्ट्रेट लाइन होगा, अरे सरफेस, वही होगा प्लेन सरफेस। What's going on? What you doing tonight? यूक्लिड एक्सियम्स। एक्सियम्स बेसिकली आप कह सकते हो एक आइडिया। यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स हैं, इसमें 7 एक्सियम्स हैं। ठीक है, 7 एक्सियम्स हैं और जो है ये केवल ज्योमेट्री में ही नहीं यूज होते बल्कि मैथमेटिक्स के जितने भी अरे ब्रांचेज हैं सब में यूज होता है। तो फर्स्ट एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इनका कहना यह है कि अगर A इज इक्वल टू बी हो एंड B इज इक्वल टू सी हो तो देन A इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इनका कहना यही था कि A जो है अगर B के इक्वल हो और B C के इक्वल हो तो A अपने आप C के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी निकला कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। सेकेंड एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। जैसे अगर A इज इक्वल टू B है, अब जो है इनका कहना यह है कि इसमें भी कोई नंबर ऐड करो और वही नंबर इसमें ऐड करो। मान लो A में हम 2 ऐड करें
और बी में भी 2 ऐड करें, मतलब इक्वल हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि a+2 इज इक्वल टू b+2। और आज की मैथमेटिक्स में हम अक्सर करते हैं, नॉर्मली जो है करते हैं, बट ये बहुत इनिशियल स्टेज में था जब हम मैथमेटिक्स को इतना नहीं जानते थे, तो उसको स्टेटमेंट में लिखा जाता था। थर्ड एक्सियम्स है, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। इनका कहना यह है कि अगर a इज इक्वल टू बी हो और अगर हम a में जो है सेम चीज सब्सट्रैक्ट करें जितना b में, b-3, अगर हम a में 3 सब्सट्रैक्ट करें और b में 3 सब्जेक्ट करें तो a-3 इज इक्वल टू b-3, ये इक्वल होगा। और नॉर्मल मैथमेटिक्स में करोगे तो दोनों साइड -3 कट जाएगा, a इज इक्वल टू b प्रूफ हो जाएगा। तो इनका कहना है कि दोनों साइड अगर हम इक्वल सब्सट्रैक्ट करें तो वो दोनों एक्चुअली इक्वल ही होंगी। फोर्थ एक्सियम्स है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इनका कहना यह है कि ऐसी कोई दो चीज जो कोइंसाइड हो जाए, मतलब इसको उठा के अगर हम इस पे रखें तो एग्जैक्टली अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि दोनों जो है इक्वल है, या ये लाइन इसके इक्वल अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो अगर इस पर ये लाइन कोइंसाइड हो जा रही है तो डेफिनेटली ये दोनों लाइन इक्वल होगी। फिफ्थ एक्सियम है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। मान लो होल ये लाइन है ए बी और हम मान लो कि अरे एक पार्ट इसका लेते हैं सी डी, तो हमेशा जो सी डी होगी वो लेस देन ए बी होगी, मतलब होल जो पार्ट होता है वो हमेशा होल से लेस होता है। सिक्स्थ एक्सियम है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम मान लें पहले a इज इक्वल टू बी, तो इनका कहना यह है कि अगर हम a को जो है 2a कर दें, डबल कर दें, और b को भी जो है डबल b कर दें, 2 टाइम्स कर दें, यानी b को भी जो है 2b कर दें, उस कंडीशन में जो है 2a इज इक्वल टू 2b होगा। और आज की नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि 2 से इस इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाता है। तो वो स्टेटमेंट में इस तरह कहा गया था कि अगर a को डबल कर दें, b को डबल कर दें, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो दोनों एक्चुअली इक्वल होंगे। सेवंथ एग्जाम है, द थिंग्स विच आर हाल्फ्ड ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इनका कहना यह था कि अगर कोई दो चीज इक्वल है और इसमें पहले वाले a को जो है अगर हम हाफ कर दें और b को भी अगर हम हाफ कर दें तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे, यानी हाफ a इज इक्वल टू हाफ b। और जो कि आजकल अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वल हो जाता है वो। What's going on? What you doing tonight? यूक्लिड पास्टुलेट्स, तो यहाँ पे जो है 5 पास्टुलेट्स हैं, जिसमें जो है पास्टुलेट बेसिकली आप इनको बोल सकते हो एजम्पशंस। यूक्लिड के 5 जो है एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इनका यह कहना है कि स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे किसी भी पॉइंट तक ड्रा की जा सकती है। अगर दूसरा पॉइंट यहाँ हो तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रा होगी, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ हो तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रा की जा सकती है। तो एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है, ये फर्स्ट पास्टुलेट है। सेकेंड पास्टुलेट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। इनका ये कहना है कि एक टर्मिनेटेड लाइन, ये लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है और इस पॉइंट पर, ठीक है, इनका ये कहना है कि इसको इनफाइनाइट तक जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इधर भी जो है इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है,
पास्टुलेट 3 है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इनका कहना है कि सेंटर कोई भी ले सकते हो, चाहे सेंटर यहाँ ले लो चाहे सेंटर यहाँ ले लो, कोई भी एक सेंटर ले लो और किसी भी रेडियस का जो सर्कल ड्रा किया जा सकता है। आप छोटे रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हो, आप बड़े रेडियस का ड्रा कर सकते हो। सेम यहाँ पर जो है सेंटर बदल करके आप अलग अलग रेडियस के ड्रा कर सकते हो। तो ये जो था पास्टुलेट 3। पास्टुलेट 4 है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समझ रहे हो आप 90 डिग्री, ठीक है, और इस एंगल को हम ए ले रहे हैं और ये भी एक राइट एंगल है यानी 90 डिग्री और जो है इसको हम बी ले रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए जो है हमेशा एंगल बी के इक्वल होता है और जबकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। पास्टुलेट 5 इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है इन दो स्ट्रेट लाइन पे, मान लेते हैं ए बी सी डी, ये दो स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो है एम एन लाइन एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है अल्फा है और ये एंगल बीटा है। इनका कहना यह है कि जो फॉलिंग लाइन है इसके एक तरफ के इस या तो इस तरफ वाले एंगल से लो, इंटीरियर एंगल लेना है अंदर वाले एंगल, या तो राइट हैंड इस तरफ वाले दोनों इंटीरियर एंगल। इनका ये कहना है कि अगर दोनों एंगल का सम लेस देन 180 हो, यानी अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का एंगल जो है ये लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब 2 इंटू 90 डिग्री यानी 180, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 180 हो, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। इनका कहना यह है कि अगर इन दो लाइनों को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जाए तो ये जो है दोनों लाइन उसी तरफ काटेंगे जिस तरफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 180 हो। अगर ये दोनों लेस देन 180 है तो देखो इधर वाले एंगल मोर देन 180 होगा, तो इस तरफ ये काटेगा ही नहीं, चाहे आप इंडेफिनेटली चाहे जितना इसको इंक्रीज कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे कहना यही था कि अगर जो है इंटीरियर एंगल्स वन साइड के जो है ऐड करने पे लेस देन 180 हो तो ये उसी साइड जो है वो दोनों लाइन काटेंगी अगर उसको आगे बढ़ाया जाए इनफाइनाइट तक। अब एक एक्सियम्स 5.1 है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी इनके बीच में एक यूनिक लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। एक ही लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास कर सकती है, और अगर कोई लाइन आप अगर खींचोगे तो इस पॉइंट से नहीं पास करेगी, या इससे खींचोगे तो इस पॉइंट से नहीं, केवल एक ही लाइन ऐसी यूनिक लाइन होगी जो दोनों पॉइंट से पास करेगी। ये जो है एक्सियम 5.1 है। What's going on? What you doing tonight? Theorem 5.1 Two distinct line cannot have more than one point in common। इनका ये कहना है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन है, मान लेते हैं ये ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है। तो इनका कहना ये है कि ये दोनों लाइन जो है एक ही पॉइंट पे काट सकती हैं, दो पॉइंट पे नहीं काट सकती हैं। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं जो है ये दो पॉइंट पे काट रही है, पहला पॉइंट एल है और दूसरा पॉइंट एम है। तो देखो अगर कोई भी दो पॉइंट है तो इन दो पॉइंट पे हम मान रहे हैं काट रही है, वैसे इसको चलो हम मान लेते हैं इस पॉइंट को x है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअली एक पॉइंट पे नहीं दो पॉइंट पे काट रही है l और m। और हमें ये जो है एक्सियम 5.1 से पता है कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है, दो लाइन ड्रा ही नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर ये 2 पॉइंट पे काटते ये दोनों जो है ए बी और सी डी, तो यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। मतलब या तो वो सिर्फ ए बी ही होती या केवल सी डी होती। अगर 2 लाइन ड्रा की जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली एक ही पॉइंट पे केवल काट रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से तो आप 2 क्या 10 20 50 लाइन खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये 2 पॉइंट पे काट ही नहीं सकती। अगर 2 पॉइंट पे काटती तो सिर्फ एक ही लाइन होती, वो 2 लाइन हो ही नहीं सकती ए बी और सी डी। तो जो है यहाँ पे ये थ्योरम प्रूफ हो गया। और इसको जो मैंने अभी बोला, इसको स्टेटमेंट में आप इसको लिख भी सकते हो कि अज्यूम जो है अरे ए बी और सी डी 2 पॉइंट एल और एम पर काट रही हैं। लेकिन अगर इसमें अरे बट आप आगे लिख सकते हो कि अगर 2 पॉइंट पे काटेगी तो उससे एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है, बट यहाँ पे 2 लाइन है ए बी और सी डी, तो इसलिए वो एक ही पॉइंट पर काटेगी। What's going on? What you doing tonight? Example 1. If A, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C. हम ये मान लेते हैं कि A, C एक लाइन है और B इसके बीच में कहीं है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम B ले लेते हैं, ठीक है। देन प्रूव दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। हमें ये जो है प्रूफ करना है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है। एक चीज यहां पर देखो, AC एंड AB प्लस BC, यानी AC पूरा और AB प्लस BC एक्चुअली कोइंसाइड कर रहे हैं। एक्चुअली देखो जितना जितना AC होगा उतना ही AB और BC दोनों मिला करके होगा, तो ये दोनों जो है कोइंसाइड करेंगे, आर कोइंसाइड टुगेदर। और जब दो चीजें कोइंसाइड करती हैं तो अपने आप दोनों चीजें इक्वल होती हैं। ये जो है हमें एक्सियम्स में बताया गया है, ठीक है। एक एक्सियम है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दो चीजें कोइंसाइड कर रही हैं तो दोनों इक्वल होंगी। सो ड्यू टू यूक्लिड एज एक्सियम, AC will be equal to AB plus BC। इसको नॉर्मली आपको बस ऐसे लिख देना है कि क्योंकि AC जो है AB और BC को मिला करके इन दोनों पे देखो एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि कोई अंतर है नहीं। AC बोलो चाहे AB प्लस BC बोलो, अगर कोइंसाइड कर रही है तो जो है दोनों इक्वल होंगी। ये यूक्लिड का एक एक्सियम कहता है। What's going on? What you doing tonight? Example 2. Prove that an equilateral triangle can be constructed on a given line segment। इनका कहना यह है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, उसको जो है एक लाइन सेगमेंट अगर दिया हो तो हम ड्रा कर सकते हैं। तो देखो इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। एक लाइन सबसे पहले हम मानते हैं ए बी, ये वाली लाइन हम मानते हैं लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अब हमें इसी लाइन के इक्वल मिला करके जो है सेम लाइन की लेंथ लेकर के हमें एक जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम यह है कि एक प्रकार लो और इसका एक पॉइंट यहाँ रखो, दूसरा पॉइंट यहाँ रखो बी पर, और एक सर्कल ड्रा करो। जरूरी नहीं है पूरा सर्कल, आप एक छोटा सा आर्क भी ड्रा कर सकते हो या पूरा सर्कल चलो ड्रा कर दो। और सेम जो है अरे उसी प्रकार को घुमा करके रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर जो है प्रकार का एक पॉइंट रख दो और यहाँ पर जो है पेंसिल रख करके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करो। जब ये दोनों ड्रॉ करोगे तो देखो ये 2 पॉइंट पे काटेंगे। मान लेते हैं ये C है और ये जो है D है, ठीक है। तो इसमें से चाहे हम इस तरफ भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं या इस तरफ बना सकते हैं, तो चलो हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम ये वाला सर्कल, इसको जो है फर्स्ट सर्कल हम ले लेते हैं और इसको चलो सेकेंड सर्कल ले लेते हैं। फर्स्ट सर्कल में देखो क्या क्या इक्वल है।
यहाँ से हमने एक प्रकार का एक पॉइंट रखा था और यहाँ पर पेंसिल रखा था। तो देखो अगर ये सर्कल है तो इसके चाहे जितने भी रेडियस हो सब इक्वल होंगे। तो देखो इस सर्कल के क्या क्या रेडियस हैं, ए बी इज इक्वल टू, इस सर्कल का ये भी एक वही रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अपने आप दोनों रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ए सी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सर्कल 1, दोनों रेडियस हैं तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड कंडीशन में ये देखो, सेकंड सर्कल में देखो क्या क्या इक्वल है। अगर सेकंड सर्कल हम लें तो देखो बी ए एक जो है रेडियस है, इसको बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, मतलब एक ही है। और इसी के इक्वल देखो ये सर्कल ड्रा हो रहा है तो ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, यानी ए बी और बी सी जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन से इसको आप लिख दो रेडियस ऑफ सर्कल सेकेंड। अगर हम सेकेंड जो है ले लें तो इन दोनों का जो है रेडियस इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 ये ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से क्या निकल के आता है, यानी ए बी, ये ए बी जो है ए सी के भी इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी और यही इज इक्वल टू है बी सी। ए बी, ए सी और बी सी तीनों इक्वल हो गए, और अगर तीनों इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो सो ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन ऐसे दिखाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें जो है यही प्रूफ करना था और हमने जो है ड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट कर दिया। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we're going.